एक पेड़ माँ के नाम, ये किस पोर्टल पर अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले है पोर्टल का नाम है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल। ये इस तरह से खुलेगा, इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ। इसे जब हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। इसमें देखिए आप सबसे ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये लॉगिन। तो हम इस लॉगिन पर जाएंगे, स्कूल लॉगिन, फैकल्टी लॉगिन, स्टेट एडमिन। तो निश्चित रूप से हम पहला वाला जो है स्कूल लॉगिन, इस पर जाएंगे। यू डाइस कोड लिखना है इसमें, तो हम लिख देते हैं। मेरे स्कूल का डाइस कोड है 23-200-521-223। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। अब ये दो चीज़ें हो सकती हैं। यदि आपके पास पासवर्ड सेव है तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा पासवर्ड के लिए, अन्यथा इसका एक जो OTP है वो आपके प्राचार्य के मोबाइल नंबर पर जाएगा, तो आप उनसे ले भी सकते हैं। चूँकि मैंने पासवर्ड बना रखा है इसलिए मेरा इसमें पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब जो इसमें कैप्चा दिया हुआ है वो हम इसमें भर देंगे। GUQ 9YCGUQ सबमिट किया। ये हम आ गए हैं एक पेड़ माँ के नाम। तो अगर आप देखिए कि सबसे पहले अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा है तो आपको ये जो सबसे टॉप पर राइट साइड में 3 लाइनें दिखी हुई हैं, इस पर जाना है। स्कूल का नाम यहाँ पर आ गया है। और हाँ, यदि आपने अपने पहले से प्लांट्स लगा रखे हैं तब ये यहाँ पर सर्टिफिकेट का भी दिखाई देने लगता है ऑप्शन। राइट साइड में देखेंगे, एक तो ये व्यू प्लेस डाटा आ रहा है, और ये राइट साइड में बिल्कुल राइट में देखेंगे एक पेड़ माँ के नाम 3.0 सर्टिफिकेट भी दिखाई दे रहा है ये। तो लेकिन अब हमें तो यदि अपने फ़ोटोज़ अपलोड करना है तो वो हम सबसे पहले जाएंगे इन राइट साइड में 3 लाइनों पे, जो लॉग आउट रेड से लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे जो 3 लाइनें, ये यहाँ पर जाएंगे। अब लेफ़्ट साइड में इसको क्लिक करते ही देखिए क्या दिख रहा है, डैशबोर्ड, कार्यक्रम बनाएं, कार्यक्रम प्रबंधन, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हम इसमें सेकंड नंबर पर जाएंगे, कार्यक्रम बनाएं। कार्यक्रम बनाएंगे तो कार्यक्रम का नाम निश्चित रूप से हम क्या लिख देंगे, एक पेड़ माँ के नाम। आपको कुछ लिखना है कि क्या करा, आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों ने, कुछ भी लिख दीजिए थोड़ा सा, कि विद्यार्थियों ने 10 पेड़ लगाए। हिंदी में लिख सकते हैं, इसे कैसे भी लिख सकते हैं। मिशन लाइफ थीम, तो ये ध्यान रखिए आपको मिशन लाइफ थीम में क्या लेना है, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। मिशन लाइफ सब थीम्स क्या आएगा, सबसे ऊपर का वृक्षारोपण अभियान। कार्यान्वयन का तरीका आपने कैसे किया है, आपने कोई वेबिनार आयोजित की है या आपने पौधे लगाए। यदि पौधे लगाएं तो हम इसमें भौतिक पर आ जाएंगे। कार्यक्रम का प्रकार क्या है, कार्य भी है और जागरूकता भी है, दोनों भर देते हैं इसमें। कार्यक्रम की संख्या, अगर हम शपथ भी लेते हैं तो हम कार्यक्रम की संख्या लिख देते हैं इसमें 2। तिथि और समय, जैसे आज 14 जुलाई है तो मैंने इसमें 14 तारीख भर दी। राज्य मध्य प्रदेश लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन जब तक आप इसे नहीं भरेंगे तब तक ये नहीं होगा, ये मध्य प्रदेश। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ये मैंने भर दिया इसमें रतलाम। शहर भी लिख दिया ये रतलाम। अब ये इस तरह से बना हुआ है, इवेंट बनाए या कार्यक्रम बनाए। अब यहाँ मैं इसको कर देती हूँ जमा करें, ये जमा करे हो गया। तो ये अभी जो हम कर रहे हैं ये आपको लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इसमें आपको लगेगा कि हमने तो कोई भी फ़ोटोग्राफ वीडियो कोई अपलोड ही नहीं किया है, तो वो अब अपलोड होंगे। पहले कार्यक्रम बनेगा और फिर उसके बाद अपलोड होंगे। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे संपादित करें, तो इस जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है लेफ़्ट साइड में संपादित करें, इस पर जाएंगे और ये इस तरह से खुल रहा है। तो हमको क्या करना है, इसको संपादित करना है। अच्छा, यदि हम करते जाते हैं तो इसको हम फिर स्वीकृत भी करते जाते हैं, ठीक है। तो अभी पहला काम है हम इसको संपादित करते हैं।
तो जो हम कर चुके थे, पहले जो कर चुके थे वो यहाँ पर भरा हुआ आ रहा है, और लेकिन तारीख लिखे होने के बाद में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब हमने भर रखे हैं। लेकिन ये जो 2 कॉलम हैं जब हम संपादित करते हैं तो हमें फिर से करना पड़ता है। तो तकनीकी हस्तक्षेप शामिल है, लिख दीजिए हाँ। क्या सभी ने शपथ ली? तो ये भी लिख दिया हाँ। अब ये संपादित में यहाँ से शुरू होगा। उम्र 3 से 8, चूँकि मेरा हायर सेकेंडरी स्कूल है तो मैं इसमें लिख दूँगी 0। उम्र 8 से 11 तो ये भी मैंने लिख दिया 0। और 11 से 14 तो हो सकते हैं 2 बच्चे, और 14 से 18 हैं, मान लीजिए मेरे 7 बच्चे। 18 वर्ष से अधिक के कितने लोग हैं? तो यहाँ पर हम 2 शिक्षक थे। राज्य मध्य प्रदेश, वापस से जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे मध्य प्रदेश। जियो टैग की गई तस्वीरें, अब जो जियो टैग की गई तस्वीरें हैं हमारी, तो वो हम इनमें से ले सकते हैं। जैसे हम ये वाली तस्वीर ले लेते हैं, ये मेरे स्कूल की है, ये जियो टैग तस्वीर मैंने ले ली। ये यहाँ पर लिखा आ रहा है इमेज 1 फ़ोटो कैप्शन। वीडियो यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, रोपे गए वृक्षों की संख्या हमको बतानी है। तो रोपे गए वृक्षों की संख्या जैसे मैंने ये यहाँ पर लिख दी 6। अब मैं इसको कर दूंगी अपडेट। कृपया जिला चुनें, कहीं इसमें जिला चुनना ये रह गया है तो हम ये इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब हम इसको करते हैं अपडेट। ये हो गया अपना अपडेट, ठीक है। ऊपर लिखा भी आ रहा है राइट साइड में, इवेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ये देखेंगे कि जो हमने ये किया था तो इसमें संपादित करने के बाद में हम इसको स्वीकृत करें भी कर देते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से ये सही है ना। हमको अगर कुछ सुधार करना होता तो हम कर सकते थे, पर हमने इसको लिख दिया स्वीकृत करें। तो जो जो हम स्वीकृत करते जाएंगे वो हमारे हटते चले जाएंगे, इनको स्वीकृत करना ज़रूरी है। तो ये हम इनको स्वीकृत कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये पोर्टल पूरा अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे कार्यक्रम, और इस तरह से इसमें फ़ोटो अपलोड होंगे। और इसमें सर्टिफिकेट कैसे अपलोड होगा ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। या फिर आपने देखा था कि चलिए हम इस पेज से बाहर निकलते हैं और वापस से आते हैं। तो जब हम वापस से आएंगे तो निश्चित रूप से हमको ऊपर दिखाई देगा कि हम किस तरीके से ये लॉग आउट हो जाते हैं। वापस से लॉग आउट होने के बाद में जब मैं ये वापस से लॉगिन करती हूँ, ये स्कूल लॉगिन, कंटिन्यू, पासवर्ड मैंने सेव कर रखा है, और यहाँ पर आएगा ये कैप्चा। और जैसे ही मैं ये इसको कैप्चा को डालूँगी, सी ये मैंने सबमिट किया। अब आप देखिए कि ये यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आप पहले इवेंट बनाएंगे, फिर उसको संपादित करेंगे और फिर फ़ोटो वगैरह अपलोड कर देंगे, और इसको अपलोड करने के बाद फिर से आपको लॉग आउट होना पड़ेगा। और जब आप दोबारा से लॉगिन होंगे तब जाकर आपको ये ऊपर की तरफ एक पेड़ माँ के नाम 3.0 का सर्टिफिकेट दिखेगा। देखिए मैं इसको क्लिक करती हूँ और ये मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है ये भी आप देख सकते हैं, एज ए इमेज और एज ए PDF। तो एज PDF मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, ये मेरा फाइल डाउनलोड हो गई। ये देखिए ये PDF के रूप में ये मुझे ये दिखाई दे रही है, और इसको भी मैं किसी को भी सेंड कर सकती हूँ। ये देखिए ये मैंने अपने आप को सेंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।